इस वक्त की बेहद अहम खबर, शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। समाजवादी रुकने पार्लियामान पर मुतनाज़ा बयानबाजी का इल्ज़ाम है। साथ ही साथ मौलाना मोहम्मद रहमानी, साजिद रशीदी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल इन पर मुतनाज़ा ट्वीट करने और बयान देने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है शिकायत में? जी देखिए हिना, अयोध्या के भूमि पूजन के दौरान सपा के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान, मौलाना महमूद रहमानी और साजिद रशीदी ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों ने अयोध्या भूमि पूजन को लेकर एक विवादित बयान देते हुए ये कहा था कि उस जमीन पर हमेशा बाबरी थी और बाबरी रहेगी। भले ही वहां पर तोड़कर उसको बनाया गया हो, लेकिन उसकी तामील वहां रहती है। और इस्लाम ऐसा कहता है कि जो एक बार जहां पर मस्जिद बन जाती है उसका अस्तित्व वहां रहता है। तो इस पूरे बयान को लेकर दिल्ली के एक वकील हैं नवीन जिंदल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका इन तमाम लोगों के खिलाफ दाखिल किया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था और इस तरह उस फैसले पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। लिहाजा इन तमाम नेताओं के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। और जिस तरह इन्होंने बयान दिया है उससे समाज में सामाजिक सौहार्द जो है उसमें कहीं ना कहीं अखंडता जो है उसमें विघटन आ सकती है और सामाजिक रोष पैदा हो सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस अवमानना याचिका पर विचार करे। तो ये दूसरी याचिका हिना ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका को लेकर दाखिल की गई है। इससे पहले इन तमाम नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत भी दर्ज की गई है। जी, तो काफी अहम मामला है और इस पर क्या कुछ आगे होने वाला है उस पर लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।